नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो आज अभी आप लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट करी होगी। क्योंकि हो क्या रहा है कि पिछले एक महीने डेढ़ महीने से मार्केट तो कॉन्टीन्यूस फॉल में है। अब मार्केट अगर इतना कॉन्टीन्यूस फॉल में है तो कहाँ पैसा जा रहा है, कौन सा सेक्टर है जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, आइए उसी पे बात करते हैं। और वो सेक्टर जो हमने ढूंढ के निकाला है वो है निफ्टी इंडिया टूरिज्म। ठीक है, वहीं से आपको डेटा मिलेगा। आइए उससे डेटा से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ क्या है, ये क्या हो क्या रहा है। कैसे पता लगा, तो यहाँ पे देखिए है क्या, एक सर्विस के थ्रू मेरे को यहाँ पर अवेलेबिलिटी पता लगा कि भाई आप देखिए यहाँ पे ब्लू कॉट होटल्स, राइट, यहाँ पे एशियन होटल्स, कामत होटल्स, ये निफ्टी के गेनर्स हैं, है ना। इन्होंने एक एक महीने में, अब आप यहाँ पे देखिए एशियन होटल ने 22% गेन कर लिया एक महीने में। ठीक है, कामत होटल ने 20% गेन कर लिया। यहाँ पे कुछ कोई ब्लू को होटल करके है कोई, ठीक है, और 75% का मार्केट शेयर गेन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है। तो इस बेसिस पर मैंने क्या किया, मैंने सर्च मारे होटल्स पे, तो मेरे को पता लगा कि निफ्टी का अपना ही खुद का एक इंडेक्स है, अपना ही खुद का एक इंडेक्स बना रखा है निफ्टी ने, टूरिज्म इंडेक्स करके। और उस टूरिज्म इंडेक्स को जब मैंने डेटा को खंगाना छाना तो मेरे को जो डेटा मिला वो उसमें ये सारे होटल्स मिले। इन सारे होटल्स के बारे में तो मैं डिटेल्ड में आपके साथ एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा और सर्च भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि क्या कौन सा होटल ज़्यादा बेहतर लगता है। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले जब मैंने सर्च मारा तो यहाँ पर दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की वेबसाइट से मेरे को एक ओपन डॉक्यूमेंट मिल गया। इसको ज़्यादा मैंने स्टडी नहीं किया, मगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये चीज़ है, यहाँ पे आप देख लिए कि सेंटर्स एक्सपेंडिचर, राइट, ये है टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंटर, यानी कि स्टेट सेंटर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूं, अब यहाँ पे देखिए 2023-2024 में जो 94 करोड़ के आसपास का खर्चा था, वो यहाँ पर आते आते 2025 और 26 के बजट में 100 और 104 की फिगर्स में आ रहा है, राइट। मेरे को नहीं पता अभी कि ये 94 करोड़ है, 94,000 करोड़ है। मैंने इसमें सॉरी मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किए दोस्तों, मगर यहाँ से हमें साफ चीज़ें दिख रही हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए कि टोटल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 529 की फिगर लिखी है वो 4 गुना बढ़कर 2230 की फिगर में पहुँच चुकी है ना। ठीक है, तो यानी कि कुछ समथिंग इज कुकिंग देयर, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब हम यहाँ पर न्यूज़ को खगालते हैं दोस्तों, जब हम न्यूज़ देखते हैं टूरिज्म सेक्टर की, तो हमें यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर की न्यूज़ मिलती है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म बजट 2024 बिग पुश टू प्रॉमिस और सो ऑन लोड ऑफ द थिंग्स। ये 2024, ये 3 मिनट की है और खबर है जुलाई 2025 की। क्या है कि खबर है जुलाई 2024 की। खबर क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच हाईलाइटेड द गवर्नमेंट कमिटमेंट ऑफ मेकिंग इंडिया प्रीमियर ग्लोबल टूर ट्रैवल डेस्टिनेशन थ्रू दी टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजीज, राइट। और government is pushing on a both tourism international and domestic. Government is also pushing the tourism of the beach and the cruise, something like this. तो लग्जरी टूरिज्म पर भी गवर्नमेंट का फोकस है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ पर न्यूज़ थी ये, उसके बाद दोस्तों देखिए हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो 2025 और 26 की। इससे पहले जो मैंने आपको न्यूज़ दिखाई थी दोस्तों वो 2024 की न्यूज़ थी ये, मगर अब ये करंट बजट की न्यूज़ है। उसमें क्या है कि देयर विल बी अ पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन अ लोकेशंस कनेक्टेड टू द लाइफ एंड अ लेगेसी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और बजट टूरिज्म 2025-26 टूरिज्म सेक्टर बूस्ट टू क्रिएट जॉब, विदड्रॉ लोन्स फॉर होम स्टेज। और उसमें पूरी ये स्टोरी बताई गई है कि कैसे भारत इस पर निवेश करने वाला है। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है द बजट एलोकेशन ऑफ फॉर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 has seen a substantial increase to rupees 2500 करोड़ ऑलमोस्ट, राइट, कंपेयर टू 850 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, राइट। फिगर्स थोड़ी हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा पेज क्रैश कर रहा है, ठीक है। तो अब
तो दोस्तों अब लगता क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज के कुछ ये बेहतरीन स्टॉक्स हैं, इनके बारे में तो हम देखेंगे, मगर आप भी इन सेक्टर्स की स्टडी कीजिए। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल वीडियो है मोटा मोटी तौर पर, कैसी वीडियो है क्या है, और आप इन स्टॉक सेक्टर्स को स्टडी कीजिए क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जब इसका निफ्टी इंडिया टूरिज्म का इंडेक्स देखा दोस्तों, डे की एक कैंडल है, तो मेरे को यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दिख रही है। देखिए ये ना, मेरे को ये बहुत बुलिश कैंडल लग रही है, यहाँ से उठकर ऊपर जाना इट्स अ गुड साइन, है ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि दिस विल बी द नेक्स्ट मल्टी बैगर, यहीं से कुछ ना कुछ हमको अच्छा मिलेगा। जैसे कि रेलवेज, डिफेंस पीएसयूज, इनका टाइम 2 साल पहले था, ठीक है, और इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न करके दिया, हमको रिटर्न कमा के दिया। मगर नाउ समथिंग इज कुकिंग इन दी टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कई फोल्ड बढ़ सकती है टूरिज्म सेक्टर पे। देखिए रेलवे में अब ऐसा नहीं है सरकार अभी भी कम खर्च कर रही है, सरकार अभी भी पूरा खर्च कर रही है, मगर उसमें अब समय लगेगा उस प्रोजेक्ट्स को फ्रूटफुल होने में। समय कितना लग सकता है वी डोंट नो इट, राइट। मगर जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं अब उसी को ही रिपीट करने का टाइम है, उसमें नई ग्रोथ का अब थोड़ा ऐसे ही तो होता है। मतलब मान लीजिए अगर मैंने कुछ चीज़ बनाई तो उसमें एक बार पैसा लगा दिया, तो अब ये थोड़ा ना कि सारा पैसा हर बार उसी चीज़ में लगाते रहेंगे, एक ही चीज़ में लगाते रहेंगे, फिर नया कुछ लेंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने घर बनाया तो एक बार घर बनाने में खूब सारा पैसा लगा दिया, उसके बाद फिर हम उसका फर्नीचर लेंगे, राइट, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम गाड़ी लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम किचन का कुछ और यूटेंसिल्स लेंगे, है ना। कुछ ऐसा ही इसी टाइप से होता है। ऐसा तो नहीं है कि घर बना रहे और घर ही बनाते जा रहे हैं, घर ही बनाते जा रहे हैं, घर ही बनाते जा रहे हैं। तो सिमिलरली इन द सेम वे इस टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग फॉर द टूरिज्म डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा निवेश हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्टडी करना की बात है, अभी बहुत ही हम इनिशियल स्टेज पर है, अभी शुरुआती चीज़ें दिख रही हैं, और मार्केट में ओवरऑल थोड़ा मंदी ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बहुत बहुत बढ़िया सा कुछ एकदम होने जा रहा है ना, इसमें भी टूरिज्म वाले इस इंडेक्स में भी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या लग क्या रहा है यहाँ से, देखिए ये जो एक रेंज है, ये एक ये बंद कर देते हैं, ये जो एक रेंज है ये तो नो डाउट एक सेल सिग्नल दे रहा है, ठीक है ना। ये रेंज तो हमारी एक सेल जोन है, इसको हम सेल जोन बना देते हैं, ये हमारा सेल जोन है, और इसको हम लिख भी देते हैं इट्स अ सेल जोन, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे पास सेलिंग आएगी, और अब क्या लगता है कहाँ से क्या रहेगा, देखते हैं धीरे धीरे इसमें से देखते हैं। अब इसमें एक होटल है लेमन ट्री होटल, राइट। सो लेमन ट्री होटल को हम देखते हैं कि क्या लग रहा है लेमन ट्री होटल्स में। सो लेमन ट्री होटल मेरा वैसे भी फेवरेट होटल रहा है, इसमें कभी हम लोगों ने बहुत समय पहले इसमें निवेश किया था, मतलब स्विंग ट्रेड किया था, जब कोई 30-35 रुपए के आसपास का होता था कोविड के समय पर, ठीक है। और ये देखिए 2020 में ना, मेरे को आज भी याद है 30-35 रुपए के आसपास का स्टॉक था ये, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने निवेश किया था, और अब किस लेवल पे बेचा कहाँ नहीं बेचा मेरे को ध्यान भी नहीं, मगर फिर वो पैसा जो है फ्लो हो गया था दूसरे जगह, दूसरे सेक्टर्स में फ्लो हो गया था। इसी उसी दौरान मैंने स्पाइस जेट पे भी अपना पैसा डबल किया था, बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में। पहले कोविड क्रैश के बाद वो पहला स्टॉक था जहाँ से मैंने पैसा डबल किया था, ठीक है। मतलब कोविड टाइम के बाद का जो क्रैश के बाद जो फंड्स आए, उस फंड्स को लगाकर जो सबसे पहला पैसा डबल हुआ था वो स्पाइस जेट में ही हुआ था, मुझे याद है अभी भी। खैर जो भी है, अब हम यहाँ पर देखते हैं लेमन ट्री होटल में, राइट। तो लेमन ट्री होटल में अभी तो डाउन ट्रेंड ही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ये एक सपोर्ट, एक फेक सपोर्ट या कुछ कह नहीं सकते अभी, ठीक है। मतलब कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं अभी खुद बड़े मतलब कन्विंस नहीं हूँ अभी स्टॉक्स में, बट मैं स्टडी करूँगा इसको, ठीक है, देखूंगा। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक, राइट। स्टॉक में कंसोलिडेट, ठीक है, और कैन बी बेयरिश, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है ना।
तो अगर वो स्टॉक इस लेवल के नीचे गया तो भाई बियरिश ही है। बट अगर वो ऊपर गया, अगर स्टॉक ऊपर गया है ना, तो क्या होता है, तो फिर यहाँ पर अगर ऊपर गया तो ऊपर से रेजिस्टेंस मिलेंगे, नो डाउट है ना, और सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस उसको यहाँ पर फेस करने को मिलेंगे इस रेंज पे, यहाँ पर है ना। सो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है ना। यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है ये व्हेन बुलिश, और ये मैं कब लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ 18/2/2025 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया तब देखते हैं, नीचे गया तब देखते हैं क्या होता है। स्टॉक में कंसोलिडेट, और इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, है ना। तो कुछ इस तरीके से ही है दोस्तों। ये भी हमने 18/2/25 को लिखा है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक स्टॉक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो, ठीक है। वीडियो काम की है, ऐसा कंटेंट आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं, ठीक है। बहुत बहुत समय लेकर हम लोग बैठ कर तसल्ली से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो मेरे को जो बढ़िया स्टॉक लगता है अभी, मतलब मैं अभी आपको एक मोटा मोटी रिसर्च के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे को इंडिगो बहुत बढ़िया लगता है, इंडिगो, ठीक है। और इंडिगो में हम लोगों ने भी निवेश किया था, अभी नहीं, काफ़ी समय पहले कोविड टाइम के समय पे ही निवेश किया था, और स्विंग ट्रेडिंग की थी और स्टॉक से निकल गए थे, उसके बाद से कोई ट्रेड निवेश भी नहीं है हमारा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो, बट ऑब्वियस दम देखते ही जो विजिबिलिटी दिख रही है ना दोस्तों, ये जो है वो, ये रेंज जो है, ये रेंज एक रेजिस्टेंस रेंज है पूरी की पूरी। यहाँ से मौके मिलेंगे हमें रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। और देखते ही जो विजिबिलिटी आ रही है, देखिए यहाँ से कितनी बढ़िया। अब ये मेरे को तो बुलिश कैंडल लगती है ये, ठीक है। ये मेरे लिए तो बुलिश कैंडल है, तो ये मेरे को एक सपोर्ट जोन की तरह लगता है। सो दिस विल बी दी सपोर्ट जोन, मेगा सपोर्ट जोन कहूँगा मैं तो इसको, ठीक है ना। और सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये हमारे हिसाब से, ठीक है। और ऊपर वाला जो जोन था वो हमारे हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह लगता है ये, ठीक है ना। मगर ना मैं थोड़ा सा, मतलब अभी कंफर्ट लेवल नहीं दिख रहा मेरे को भी स्टॉक में, ठीक है। और यहाँ से भी आ सकती है वैसे तो, है ना। ये इस रेंज से तो आएगी आएगी, इस रेंज से तो आएगी आएगी, एक यहाँ से भी डिमांड जनरेट हो सकती है, ठीक है ना। और डिमांड में जनरेट फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। सो दिस इज लाइक अनदर एरिया विच वी शुड फोकस ऑन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया होगा। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है, और अभी तो लेवल्स भी नहीं है कुछ भी स्टॉक के, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।